Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the energy and types of energy. अब हम ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकारों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ऊर्जा क्या होती है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने में ऊर्जा खर्च होती है, यही ऊर्जा है। तो क्या है, कार्य ही ऊर्जा है, ठीक है ना। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप साधारणतः लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई ये काम करना है तो कुछ एनर्जी तो चाहिए, ठीक है ना। बूस्ट योर एनर्जी, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ और ये काम कर डालिए, ठीक है ना। सो वही कार्य की क्षमता जो है वही ऊर्जा है, यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा कितने तरीकों से हो सकती है, कितने प्रकार से हो सकती है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऊर्जा के प्रकार, तो ऊर्जा के प्रकार में से हम मुख्यतः दो ऊर्जाएं यहाँ डिस्कस करेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के लिए हम इन्हीं दो ऊर्जाओं की जरूरत पड़ेगी, तो हम अपने टॉपिक को इन्हीं दो पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करेंगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता हो उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। और स्थितिज ऊर्जा, स्थिति विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता हो वही स्थितिज ऊर्जा होगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के नाम से ही आपको एहसास होता है कि गति के कारण, यानी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है या कार्य जो होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कार्य ही ऊर्जा है। अब स्थितियां अलग अलग हैं, गति के कारण जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा होगी। तो देखते हैं कैसे। मान लिया कि ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, u वेग से चलना प्रारंभ करती है और कुछ समय बाद इसका वेग v प्राप्त होता है। मान लेते हैं विस्थापन x है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है और कार्य ही ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा किसके इक्वल है, कार्य के, और कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो ma इंटू s, ये है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, u स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू a। ये a का मान इस समीकरण में रख दीजिए, a का मान रखने पर तो ये आ जाएगा ke इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। एस से एस कैंसिल, के ई आ जाएगा m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। और आप जानते हैं कि यदि वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करेगी तो u का मान 0 होगा, तो ये बचेगा m वी स्क्वायर बटे 2। और आप यही जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ m वी स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर ये गति के कारण कार्य बल इंटू विस्थापन, यही गतिज ऊर्जा के इक्वल होगा, और बल m इंटू a होगा। अब a का मान हमने इस समीकरण से निकाला, क्योंकि वस्तु गतिमान है तो गति का समीकरण लग जाएगा और हल कर दिया। और विराम से अगर वस्तु चल रही है तो u का मान 0 होगा, तो k का मान हाफ m वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है, और किस तरीके से, ये मान लीजिए कि s जो है वो हाइट के इक्वल है, यहाँ पर j वस्तु m द्रव्यमान की, तो इसका भार हो जाएगा mg, जिसे हम
बल के रूप में काम करेगी। तो देखिएगा अब ये विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण ऊर्जा है यहाँ पर रखी हुई है, तो उसका भार नीचे की तरफ लगेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है यहाँ पर, अब स्थितिज ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी, या जिसको हम U से भी डिनोट करते हैं, तो बल इंटू विस्थापन, और बल यहाँ पर mg है और s का मान h है, तो U का मान जो हो जाएगा mgh। और ध्यान रखिएगा G की वैल्यू जो है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है एमकेएस में, और 980 या 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है सीजीएस में। ये एमकेएस में है और ये सीजीएस में है। तो जो जैसी आवश्यकता अनुसार उपयोग हो वो वैल्यू यूज करेंगे। तो किसी वस्तु की विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसी क्रम में हम ऊर्जा संरक्षण का नियम याद करते हैं, ये क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको हम ऊर्जा के क्रम से सॉल्व करेंगे। ऊर्जा संरक्षण नियम ये क्या होगा, इसके लिए हम चेक करते हैं कि ये कोई वस्तु है जो किसी ऊंचाई पर रखी और गिर रही है स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है ना। अब जब वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो उसके कई बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे ग्राउंड पर कोई वस्तु आ रही है नीचे की ओर, ठीक है, तो हम मानते हैं ए बिंदु, बी बिंदु और सी, 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये पूरी ऊंचाई जो है इसकी h है। ये कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गिरना स्टार्ट करती है और m द्रव्यमान है इसका। तो पहले हम a पर देखते हैं। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान a है, h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु a पर है जहां से वो विश्रामावस्था से गिरना प्रारंभ करती है। तो a पर देखिएगा ka हो जाएगा हाफ m इंटू वेग का स्क्वायर 0 और ua हो जाएगा mgh, ठीक है ना। तो कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो ये हो जाएगी 0 प्लस mgh, तो Ea आ जाएगा mgh। A पर ऊर्जा ये आ गई। अब हम B पर चेक करते हैं। तो B पर ज्ञात करने के लिए देखिए, जब ये यहाँ तक आएगी तो यहाँ पर वेग भी होगा और ये कुछ दूरी तय कर चुकी होगी, मान लेते हैं x। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। इससे हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो 1/2 mv स्क्वायर 2gx mgx, और स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो mg इंटू हाइट जो होती है ग्राउंड से होती है, ध्यान रखिएगा। तो जब ये ऊपर से x चल चुका तो नीचे से कितना बचा, h माइनस x। तो ये कुल ऊर्जा हो जाएगी B पर kb प्लस ub यानी mgx प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए mgh माइनस mgx, तो ये भी आ जाएगा mgh। यानी B पर भी कुल ऊर्जा का मान mgh ही आया। अब हम लास्ट बिंदु C पर भी हल करके देख लेते हैं। तो देखिएगा अब जब ये C पर सीधे आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मान लेते हैं वेग v डैश और दूरी पूरी चल चुका होगा, ओके। तो C पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, और s है पूरी ऊंचाई चल चुका होगा जब ये पृथ्वी पर टकराएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2gx। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m v डैश स्क्वायर मीन्स 1/2 m 2gh। तो ये आ जाएगा kc इक्वल टू mgh। और देखिएगा जब ये तली पर आ जाएगा तो इसकी ऊंचाई तली से कितनी रह जाएगी, 0। तो uc हो जाएगा mg इंटू ऊंचाई, अब 0 बची, जहां पर पिंड पहुंच जाएगा वहां तक की तल से ऊंचाई, तो तल से तल के बीच की ऊंचाई क्या रहेगी, 0, क्योंकि वो ऑलरेडी तल में ही है। तो ec हो जाएगा kc प्लस uc, तो ये आ जाएगा mgh प्लस 0 मतलब mgh। तो एक चीज हमने इसमें देखी
कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कह रहा है कि कोई भी पिंड अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा का मान किसी भी बिंदु पर नियत रहता है। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी यदि कोई वस्तु किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जा रही है तो गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा का मान किसी भी बिंदु पर नियत रहता है। इसी को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ओके।